हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास में हम भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं और 10 तक के प्रश्न हम पूर्व की क्लास में कर चुके हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किसने आत्मसम्मान आंदोलन आरंभ किया था। तो दोस्तों आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 विद्यासागर, ऑप्शन बी ज्योतिराव फुले, ऑप्शन सी ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ करने वाले हैं ईवी रामास्वामी नायकर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों में से इनका आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, समाज सुधारक श्री नारायण गुरु कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों समाज सुधारक श्री नारायण गुरु कहाँ के निवासी थे, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कलकत्ता, ऑप्शन 2 बम्बई, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन 4 है केरल। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा समाज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु केरल के निवासी थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसी प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। तो दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो इनमें से एक भी प्रश्न आप मिस मत करिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, ब्राह्मो मशीनरों को प्रशिक्षित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तो दोस्तों ब्राह्मो मशीनरों को प्रशिक्षित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन थे, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है द्वारकानाथ, ऑप्शन डी है रामचंद्र विद्यावागीश। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मो मशीनरों को प्रशिक्षित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक थे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी है आत्माराम पांडुरंग। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना सभा समाज की स्थापना करने वाले हैं आत्माराम पांडुरंग। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, सीटी एग्ज़ाम की तैयारी या फिर वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों
शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ कौन से स्थान पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कन्याकुमारी, ऑप्शन 2 रामेश्वरम, ऑप्शन 3 कोचीन, ऑप्शन 4 मंगलोर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला विद्वान था। तो दोस्तों शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला विद्वान कौन था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 तुकाराम, ऑप्शन 2 नागार्जुन, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन 4 है त्यागराज। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला विद्वान था ऑप्शन बी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं और इन 4 ऑप्शन में से स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती जाति प्रथा के विरोधी थे। ऑप्शन सी है मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद भक्ति का आधार मानते थे। ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती स्त्री शिक्षण के समर्थक थे। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही आंसर है, ये सही आंसर होगा मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद सरस्वती भक्ति का आधार नहीं मानते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे उदारवाद के समर्थक थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19। भारत की स्वतंत्रता के दिन तक निम्न में से कौन सी देसी रियासतें भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं हुई थी? तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के दिन तक कौन सी रियासतें थीं जो भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं हुई थीं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कश्मीर, ऑप्शन 2 जूनागढ़, ऑप्शन 3 हैदराबाद, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से भारत की स्वतंत्रता के दिन तक जो रियासतें भारतीय गणराज्य में सम्मिलित नहीं हुई थी, ये सभी रियासतें थीं। ठीक है, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 चार्ल्स विलिंग्स ने, ऑप्शन बी विलियम जोन्स ने, ऑप्शन सी डेविड हेयर ने, ऑप्शन डी है चार्ल्स ग्रांट ने। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 20 तक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये प्रश्न वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।